मान्यवर काशीराम साहब का 90वां जन्मदिन आज है और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में आज साहब के पुष्प अर्पित करे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय की लगाने ऐसा करना चाहिए। साहब काशीराम जिंदाबाद, साहब काशीराम जिंदाबाद, साहब काशीराम अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे नहीं, जिंदाबाद होते हैं जिनका कोई नहीं होता और जिनकी विचारधारा जिंदी होती है वो कभी भी जो है जिंदाबाद। तो आप सभी को साहब काशीराम की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों हाथ करो, दोनों हाथ हमेशा फोर्ट ऐसे चढ़ाने। ये हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यालय जिले के हमारे भाई साहब हैं जो यहाँ रहते हैं, इनकी ड्यूटी है हमेशा। क्या नाम आपका? मेरा अजय कुमार। अजय कुमार, हाँ जी। आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय जिला गाजियाबाद में आप जो है यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं? मुझे 2 साल हो गई जी यहाँ पर। 2 साल? हाँ जी। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोगों का उतराव चढ़ाव देखा होगा आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। है जी? हाँ वैसे जी। कोई परेशानी तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक। इतनी तो कॉम्प्लेन करनी पड़ेगी। ये हाथ की जो एडवोकेट महावीर सिंह जी। जो बहुत करती है। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर एडवोकेट महावीर सिंह, समाज सेवी बुलंदशहर। सर, स्वागत है आपका सम्मानित अधिकार में। जी जनाब। जी बाबू जी, ये बताइए, आप पेशे से वकील हैं जी। और कल आचार संहिता लग जाएगी। आज साहब का 90वां जन्मदिन है, तो आपने कभी साहब काशीराम को देखा था? मैंने साहब के साथ काम भी किया है और देखा ही नहीं है। अच्छा। लेकिन वो अपने काम में बहुत जुझारू थे जी। और हम सब लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए थी, उनके विषय में लिखा हुआ है। हम उनकी बात तो करते हैं लेकिन उनकी बातों पर चलते नहीं हैं। एक बार मैं अपने विषय में बताता हूँ। गिजौरी कांड में बहन जी ने एक पोलिंग अफसर को थप्पड़ मारा था जी। तो बहन जी को अरेस्ट किया था और हम धर्मवीर सिंह की अगुवाई में शाना बुलंदशहर होते हुए दिल्ली तक पैदल आए थे और उस यात्रा में बहुत सारे कष्ट भी पड़े थे और हम वहाँ तक गए थे। तो मैंने देखा था काशीराम जी को, मैंने उनके साहब के साथ मैं टेंट गाड़ रहा था, तो मैं अकेला ही था जो मैं टेंट गाड़ रहा था। मेरे हाथ में वो भी था, घन भी था और मूसली भी थी, दोनों चीज़ थी। तो साहब आए, उससे पहले मेरी जांग में वो हथौड़ा लग चुका था जो घन था। साहब आए, बोले अकेले ठोक रहे हो इसे? बोला जी सर। तो वो बोले ऐसा करो, मैं इसे पकड़ता हूँ। उन्होंने उसे मूसली को पकड़ा और फिर मैंने उसे घन से ठोका। तो मैंने देखा कि साहब ऐसे आदमी थे जो पहले किसी भी मीटिंग से पहले वो पहुँचते थे और उस पर तैयारी करते थे और काम करते थे और उसके बाद फिर अपने कपड़े बदलने के बाद तब मंच पर आते थे, उससे पहले मंच पर नहीं आते थे। ये मेरा उनके साथ अनुभव है। वकील साहब, आज के युवा को मैं ये कह दूं भटक रहे हैं या हमारी राजनीति भटक रही है, ऐसा कारण क्या हो रहा है? देखिए, ना ही तो युवा भटक रहा है और ना ही राजनीति भटक रही है। बस केवल समय का फेर चल रहा है, समय का इंतजार है। जैसे ही समय बदलेगा हम अपने आप बदल जाएंगे, हमारे युवा सब अपने आप बदल जाएंगे। देश के अंदर इतनी आबादी होने के बाद और काफ़ी अच्छी हमारी शिक्षा भी स्तर सुधर रहा है जी। एक तो हमारे विवाद बहुत बढ़ते जा रहे हैं अदालतों में, दूसरा नंबर हमारा जो युवा वर्ग है वो राजनीति में हिस्सेदारी धार्मिक में समाज में कम ले पा रहा है। इसका मेन कारण हमारे लोगों को, जैसे मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, हमारे नए लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम जेल के दर्शन करिए आए तो लगभग 80% जाटव SC ST में और बाकी मुस्लिम 80% में ही है, बाकी 20% में और लोग हैं। तो अब हम लोगों को, जितने लोग हम एडवोकेट होंगे तो हम अपने लोगों को सस्ता न्याय दिला सकते हैं। और यदि हमारे आदमी दूसरे के पास जाते हैं न्याय के लिए तो उससे महंगा भी मिलता है और कोई गारंटी नहीं है कि न्याय मिलेगा। लेकिन यदि हम अधिवक्ता SC ST के अधिवक्ता SC ST के मुकदमे लड़ेंगे, मुस्लिमों के मुकदमे लड़ेंगे तो हम उसे सस्ता भी न्याय मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को इस लाइन में आना जरूरी है। ठीक है वकील साहब,
24 सर पे खड़ा है। गुमराह हो रहे हैं लोग, देख मत लो। 24 में क्या रुझान आएगा? साहब काशीराम के जो त्याग है, उनका समर्पण है, मान्य बहन जी का त्याग है, क्या हम गठबंधन में जा पाएंगे या सत्ता में कुछ हिस्सेदारी बना पाएंगे? देखिए, मैंने अभी पहले ही बोला था कि अभी 1-2 दिन का समय हमारे पास, जैसे ही अधिसूचना लगेगी बहुत कुछ बदलेगा। जी देश में बहुत ही कुछ बदलने वाला है और हम तो बहन जी से आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए इस समय बहन जी को भी गठबंधन की तरफ रुझान रखना चाहिए। जी जी, जनता का यही रुझान है कि बहन जी गठबंधन के अंदर शर्त अपनी रखे, अपनी शर्त पर बहन जी एक चीज़ की गठबंधन में आए। महत्वपूर्ण जानकारी है, लेना चाहूँगा मैं। बवाल बना हुआ देश के अंदर 3 दिन से CAA, हाँ जी, तो इसका हमारे लोगों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लोग आए हैं, जैसे बुद्धिस्ट आए हैं, जैनी आए हैं, सरदार आए हैं, जी यानी कि नॉन मुस्लिम सब कुछ सिटीजन मिल रही है, जी। तो इसमें हमारे समाज पे कोई असर पड़ेगा या? देखिए, यदि कोई भी देश में किसी तरह की भी इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, असर सभी पर पड़ता है, चाहे कम पड़ो ज़्यादा पड़ो। जी लेकिन अभी जो सरकार है, सरकार का रुझान केवल हिंदू मुस्लिम पर है और हिंदू मुस्लिम करते हुए वो ये चाहता है कि झगड़े हों। जैसे ही झगड़े होंगे इन्हें उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले नवाजियों पर इन्होंने लात बरसाई, तो लात बरसाई का इसका मतलब था कि वो सरकार और सरकार के नुमाइंदे ये चाहते हैं कि झगड़े हों। जैसे ही झगड़े होंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। और मैं इसमें जो मुस्लिम उस समय लोग थे उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने लात खाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इसीलिए ये मुद्दा भी शांत हो गया। जी जी, तो इसमें तो उस वाला हिसाब होगा कि जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला ज़्यादा पापी हो। नहीं, ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि जुर्म सहो मत, जुर्म करो भी मत ना तो सहो भी मत, जी, उसका जी। जवाब दो। अब 24 में हमारी कुछ हिस्सेदारी बन पाएगी? क्यों नहीं बनेगी? आप जैसे एक पत्रकार है, एक अच्छे पत्रकार है, वो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, तो भागीदारी अच्छी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। बुलंदशहर से आपके से गिरीश चंद्र जाटव जी का टिकट हुआ है और सफलता मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि यदि गठजोड़ हो रहा है तो बहुत जल्दी मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। जी लेकिन इन जितने भी ज़्यादा जो आप धर्म के क्वेश्चन करते हैं या हिंदू मुस्लिम के क्वेश्चन करते हैं, क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मोदी से क्वेश्चन करें? कर देंगे। मोदी हमारा देश के प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, वो प्रेस आप कॉन्फ्रेंस उनसे करते क्वेश्चन हैं। करें ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम क्या जवाब दें? अरे जो नीति बना रहा है बैठा हुआ प्रधानमंत्री जो हमारे देश का, आप उनसे क्वेश्चन करें। आप लोगों में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि आप एक प्रधानमंत्री से कोई भी क्वेश्चन कर सके। तो प्रधानमंत्री चाहे 10 लोकल साल उनके कार्यकाल होने जा रहा है, उन्होंने तो आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही नहीं तो है। आप लोगों की गलती है ना। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाएंगे वो जब ही तो मीडिया जाएगी उनकी। नहीं तो आप लोग जब हमसे पूछ सकते हो, हम तो एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, आप हमसे पूछ सकते हो तो एक देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं? जी, उनसे भी क्वेश्चन पूछने का आपका एक हक बनता है, आप उनसे पूछें। बहुत बहुत तो धन्यवाद हमारे देश आपका। के प्रधानमंत्री गूंगे नहीं है, आपका बहुत ज्यादा बोलते हैं। 90वां जन्मदिन है और सभी को सभी को कोई जय भीम नहीं होता है। आखिरी मैसेज युवाओं को, क्योंकि राजनीति सर पे है, राजनीति में कैसा है वो करें। देखिए, कोई भी लोग राजनीति से अछूता नहीं है जी। और जब राजनीति अछूता नहीं है तो फिर राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए सभी जी को। जी, बहुत जय भीम। धन्यवाद। जय भीम।